नमस्कार दोस्तों। हम अपना वो एयरफोर्स वाला नेवी एयरफोर्स वाला क्या चल रहा था, हाई डिस्टेंस। ठीक है, हाई डिस्टेंस में शुरुआत की 2 ट्रिक हैं वो अपने कर ली। ठीक है, ठीक है, शुरुआत की 2 ट्रिक हैं वो कर लिया हमने। ठीक है, जो पढ़ाया वहां तक समझ में आया, तो चलो उसके आगे करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, अभी देखो, जो शुरुआत की 2 ट्रिक्स हैं वो अपन ने कर ली थी। अब आगे की 2 ट्रिक है, ट्रिक 3। ठीक है, देखो इनको साथ के साथ क्या करो, साथ के साथ करोगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला आपको, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस में 3-4 कंडीशन है। जैसे कोण आते हैं अपने पास, ठीक है, तो लगभग 130 डिग्री का कोण आ जाए, ठीक है, 45 डिग्री का आ जाए, 60 डिग्री का आ जाए। ठीक, यही आते हैं जनरली, यही आते हैं ना। 30 का पढ़ लिया था, 60 का भी पढ़ लिया था। 2 ट्रिक की थी, एक को तो इसके ऊपर की थी, एक 60 के ऊपर की थी। बच गई क्या, 45 डिग्री। यदि आपसे कोई कह दे कि सर ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, 30 डिग्री का कोण था वो पढ़ लिया था, 60 डिग्री का पढ़ लिया था, अब देखो 45 डिग्री का, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी क्या बचेगा, 45। यानी इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ये भी 45 है, ये भी 45 है। यानी ये लंब मान लो चाहे ये कर्ण, ये आधार मान लो, बात क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो आधार है वो किसके बराबर होगा, लंब के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये ए है तो ये भी ए होगा। अब देखो ये ए है, ये ए है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, √2a। क्या होगा, √2a। किस प्रकार होगा √2a, अरे बोलो, किस प्रकार होगा √2a। देखो कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या करना है, टेन थीटा, टेन थीटा यानी टेन 45 से। ठीक है, टेन 45 लगा दिया, क्या होता है, लंब बटा एल एल के लंब बटा आधार। लंब क्या है ए, आधार भी क्या है ए। टेन 45 का मान 1, यानी ए बराबर ए, यानी आधार तो किसके बराबर आ गया, लंब के बराबर। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, कर्ण है। कर्ण के लिए क्या करोगे, साइन ले लो, साइन 45 है, साइन 45 लंब बटा कर्ण, कर्ण निकालना है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन 45 का मान 1/√2, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2 इंटू लंब, लंब का मान ए यानी √2a। ये क्या है, √2a। आगे बात समझ में। तो ट्रिक क्या है अपने पास, थर्ड नंबर डायग्राम क्या याद रखना आपको, ये क्या याद रखना है, जैसे मैं ये कह दूं ये है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये सर 45 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 45 से। ये 90 डिग्री का है तो ये 45 का हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये क्या होगी, √2a। क्या होगी, √2a। आ गई बात समझ में याद, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, यदि 400 मीटर ऊंचे एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु ए पर 45 डिग्री हो, तो भवन के शीर्ष व बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी। क्या कह रहा है, ये कोई भवन है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 से। क्या है, 45 है। अब क्या कह रहा है, ये भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 400 मीटर। कितनी है, 400 मीटर। नाम दे दिया इसको ए बी सी। तो शिखर से
भवन शिखर से जो मेन कोण बना रहा बिंदु, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये क्या होती थी, √2a। ये अगर a है, a बराबर ये है, ये क्या होगा √2a। इसका मतलब √2 गुणा 400 यानी 400√2। बोलो क्वेश्चन को देखते ही आंसर आएगा। ये a है, ये √2a होगी। अगर कोण 45 डिग्री का दे रखा तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन सी ट्रिक नंबर 3, ये दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद ए दे रखा है, सीधा सीधा पूछ रखा करण क्या होगा, √2a यानी 400√2। पूछ लेता आधार क्या होगा, कोई 400 का 400। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो बेसिक, ठीक है, वही घिसा पिटा में आपके पास। खेलना चाहते हो ना ट्यूशन के साथ तो खेलो। क्या बोल रहा है, अगर खेलने की इच्छा है तो ये लो साहब, भारत सरकार ने बोल रखा आपको, ये कौन है 45 डिग्री, ये भवन की ऊंचाई इसने दे दी। पूछी क्या है, ये दूरी यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए क्या करोगे, वही साइन थीटा। ठीक है, खेलो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 45 है बराबर लंब क्या है 400, कर्ण क्या है निकालना है 1/√2, 400/k। तो k बराबर 400 × √2। ठीक है। अरे कलाकारों, जब आपको बता दिया गया कि ये मैटर काम में लेना आपको, तो क्यों जा रहे हो इस पे, सीधा देखो ना। 400 है तो ये √2a यानी 400√2। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साहब, क्या है, 30 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री है। यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर हो तो नाव को पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। अब की बात टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम। सबसे पहली बात, 30 मीटर ऊंचे पुल क्या है, 30 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री है। ये क्या है, 30 मीटर ऊंचा कोई पुल है और यहाँ कोई नाव आ रही है। ठीक है, तो इसका जो अनुमान कोण है साहब, ये क्या है 45 डिग्री, यानी ये क्या हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, चाल इसकी क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नीचे से गुजरने में कितना समय लगेगा, ऑप्शन दो। ऑप्शन है, ए बराबर है 12 सेकेंड, बी बराबर है 15 सेकेंड, सी बराबर है 18 सेकेंड और डी बराबर है 20 सेकेंड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये दूरी निकालो। अब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगी 30। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होती है, समय निकालना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 30, ये क्या है मीटर में है, किस में है मीटर में है। चाल क्या दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति आवर, किसमें दे रखी है किलोमीटर में। तो एक छोटी सी बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे, अरे किससे गुणा करोगे 5/18 से। तो इसको किससे गुणा करेंगे 30/9 गुणा 5/18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 छक्का 30, क्या जाएगा 6 गुणा 2 बराबर 12 सेकेंड। आंसर ए। आगे बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे पुल से
किसी नाव का अवनमन कोण 45 है, यानी 99 कितना हो जाएगा 45 है। अब ये 30 मीटर है साहब, ठीक है, तो ये भी कितनी होगी 30 मीटर, क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ाया कोण 45 डिग्री का है, तो ये बराबर ये होगा, ये क्या होगा √2a। इसका मतलब ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है, ये दूरी है अपने पास, अपने को दूरी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए तो इसका मतलब अपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समय बराबर कर दिया दूरी बटा चाल, यानी चाल बराबर दूरी गुणा चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। यहां से दूरी है, यहां से क्या करोगे चाल है, चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति आवर है, 9 किलोमीटर प्रति आवर को किसमें चेंज करेंगे मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 12 सेकंड, आंसर क्या होगा 12 सेकंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। क्या है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की क्या है ऊंचाई, ठीक है, इसकी परछाई के बराबर है, ये मीनार है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी परछाई है, यानी ये बराबर ये है, ठीक है। तो ए बराबर ये दिख रहा है, 49 कोण पूछा तो सीधा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, आ गई बात समझ, ठीक है। अगर वैसे निकालोगे तो लंबटा आधार है, लंबटा आधार क्या होता है साइन थीटा, नहीं लंबटा आधार क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर एक किसका मान होता है 45 का, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो एल बटा ए टेन थीटा, ठीक है। अब यहां से टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक, अब थीटा एक किसका होता है 45 डिग्री का, ठीक है, ये का क्या है आंसर, अगली बात समझ लीजिए, ट्रिक नंबर 3 समझ में आई, ठीक। अब देखो ट्रिक नंबर 4, ये तो थी जब एक कोण दिया गया है, ठीक है, क्या था एक कोण दिया गया, अब कभी कभी कोण दो भी आ जाते हैं, जब नोट लगा के लिखोगे आप ये चीज को नोट करेंगे, जब दो कोण दिए गए हों, क्या है दो कोण दिए गए हों, तो दो कोण की क्या कंडीशन होती है, देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, एक तो क्या हो 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये हो सकता है। कंडीशन सेकंड है क्या हो सकती है 60 डिग्री 45 डिग्री, कंडीशन थर्ड क्या हो सकती है 45 डिग्री 30 डिग्री, ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा, ठीक है। ये कोण क्या होगा छोटा कोण होगा तो 30 डिग्री, ये कोण क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक, ये कंडीशन है। अब देखो करना क्या, हाँ सबसे पहले 30 होता है। अब देखो अगर ये चीज दे रखी है आपको x से, तो ये क्या हो जाएगी x/2, अब ये क्या हो जाएगी √3/2 इंटू एक्स, ये चीज याद रखनी। 30 है 60 है तो ये x है तो ये x/2, ये क्या हो जाएगी √3/2x, यानी ये x है तो ये दूरी क्या होगी इसकी आधी होगी, और ये दूरी इसकी क्या होगी √3/2 गुना क्या होगी √3/2 गुना, अगली बात समझ में, ये अपनी ट्रिक नंबर 4, ठीक है, याद रह जाएगी है ना। अगर ये याद रह जाएगी तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन देखो, ठीक है, वही बेसिक करना चाहो तो सबसे पहले ये लेके चलेंगे या फिर पूरा लेके चलेंगे, x है y मानोगे x/2 आएगा, फिर ये √3/2x आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक पेड़ को नदी के एक किनारे पर उसका नदी के दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है
तथा वह बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कोई पेड़ है, इसका किसी बिंदु से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। क्या बोल रहा है कि ये इस बिंदु से थोड़ा और आगे रहता है, कितने दूर की? 20 मीटर। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 30 डिग्री। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ज्ञात क्या करनी है? पेड़ की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अपने को क्या दे रखा है? एक्स का मान दे रखा है। एक्स का, किसका? एक्स का। पूछा क्या है? ये। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आपको ऊंचाई पता है क्या होती है? एक्स की √3/2 गुणा क्या होती है? √3/2 गुणा, तो डायरेक्ट करो √3/2 गुणा क्या आ गया? 20। 10, तो 10√3। ये क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई। आ गया समझ? करना क्या? क्वेश्चन क्या था कि कोई पेड़ है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से इसका 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब ये क्या बोल रहा है, इस बिंदु से थोड़ा सा 20 मीटर आगे जाए तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की ऊंचाई। ये क्या? परछाई है, परछाई। ये क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। अब ये भी बताया गया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2। ये क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू एक्स। एक्स का मान रखना है, एक्स का मान यहाँ 20 रखोगे तो 10 दूनी 20, यानी 10√3। आगे बात समझ? अरे बोलो, यहां तक समझ में आ गई तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, याद रह जाएगी ये कंडीशन। ठीक है, फिर इसको सीधा सीधा याद रखना आपको, और कुछ नहीं करना। ट्रिक नंबर 4, 1-2 और चीज में, और कुछ नहीं है। आपकी ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं? जैसे कोई मीनार है, ये किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, और फिर 50 मीटर और पीछे हटने पर ये कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 100 मीटर। ऑप्शन बी है 25 मीटर। ऑप्शन सी है 50√3। ऑप्शन डी है 25√3। इसका मतलब √3 तो आएगा। समझ में आ गई बात? ये x है, तो ये क्या है? √3/2 इंटू एक्स। एक्स का मान रखोगे तो √3/2 इंटू एक्स का मान 50 है, यानी 25 दूनी 50 है, 25√3। आंसर क्या होगा? 25√3। आगे बात सुनिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यानी ये कोण 60 डिग्री है, अगर 50 मीटर पीछे हटे तो 30 डिग्री का आ जाएगा। 30 का है, ये 50 है। अपने को ऊंचाई निकालनी है। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है आपको, तो √3/2 एक्स। एक्स का मान रखोगे, एक्स का मान रखते क्या आ जाएगा? 25√3। आगे चीज समझ में तो बोलो, आ गई क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। ये है सूर्य की ऊंचाई, ये। ठीक है, क्या हो जाती है? ये पहले 60 थी। कितनी थी? 60 थी, अब 30 हो जाती है। 30 हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवाधरी स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। 6 मीटर बढ़ जाती है। ये कितने मीटर बढ़ जाती है? ये 6 मीटर।
ठीक है, इसका मतलब ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है ये। आगे बात सुनिए, यदि आपसे कोई कह दे कि साहब ये कोई मीनार है, ठीक है, इसकी जो उन्नयन कोण है सूर्य का वो 60 डिग्री है, ठीक है, और 6 मीटर और आगे बढ़े तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताने है कि मीनार की ऊंचाई क्या होती है। वही बात है, ये एक्स है, अभी अभी बताएगा आपको, ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 एक्स। अब √3/2 एक्स, एक्स का मान 6 है, ये क्या आ जाएगा 3√3, ये क्या होगी सर 3√3, ऊंचाई क्या होगी 3√3। अरे बोलो, देखो ट्रिक क्या थी अपनी, तो नंबर, ठीक है, एक तो 3 नंबर बढ़ाई, 3 नंबर क्या थी, ये जब ये भी 45 हो, ये भी 45 हो, यानी एक यानी ये है, ये क्या हो जाएगा √2a। ठीक है, अब रिकॉल करने की कोशिश करो। ट्रिक नंबर 4 नंबर ट्रिक क्या थी अपनी, ये थी, यदि कोण 30 डिग्री है, एक कोण 60 डिग्री है, ठीक है, तो क्या संबंध होगा इसमें, ये भुजा तो x होगी, ये भुजा x/2, यानी ये भुजा इसकी आधी होगी और ये भुजा इसकी √3/2 गुना होगी। ठीक है, क्या होगी, ये तो होगी √3/2 गुना ये x होगी, ये इसकी आधी होगी। ठीक है, ये दे रखी है, ये पूछे तो भी बता देना है, ये पूछे तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम ध्यान में रखो। जैसे अभी अभी पूछा कि कोई मीनार थी, इसका उन्नयन कोण एक तो 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये इसके बीच की दूरी 6 है। तो अगर ये पूछ रहे आपको, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताइए बीडी क्या होगी, बीडी क्या होगी साहब 6/2, 3, क्या होगी 3। आगे बात समझ, क्या करना है, ये याद रखने दोनों 30 डिग्री 60 डिग्री, ये x है, ये x/2, ये √3/2 x। ठीक है, कोई भी चीज दे रखी है तो निकाल सकते हो। जैसे ये दे दिया, ये बुला दे दिया आपको 10 मीटर, ठीक है, ये ज्ञात करनी है, तो ये 10 की दुगुनी हो जाएगी 20 मीटर, ये 20 है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 10√3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10√3। आगे बात समझ में, यदि कोई कह दे ये बुला आपके पास 10√3 है, ठीक है, तो ये बुला ज्ञात कीजिए, ये बुला क्या जाएगी ऑटोमेटिक 20, क्या हो जाएगी 20। आगे की समझ, अब देखो क्वेश्चन कल जो कराया था उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन देखो। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, उसके पास से 50√3 मीटर की दूरी पर है, पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है, इसके पास से 50√3 मीटर की दूरी पर है, ये क्या है 50√3 मीटर, क्या है 50√3 मीटर। याद क्या करना है, ये ऊंचाई याद करनी है। ट्रिक नंबर क्या थी, सेकंड क्या बताया था, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होता था, ये 60 डिग्री है, ये क्या हो गया 30 डिग्री, तो क्या होगी कंडीशन बताइए, अरे कंडीशन बोलो क्या होगी। कंडीशन क्या होगी, देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा ए होती थी, ठीक है, ए होती थी तो करण क्या होता था 2a होता था। 60 डिग्री के सामने की क्या थी √3a, क्या थी √3a। पूछा क्या है ये, तो इसका मतलब √3, a का मान है 50√3, √3 हो गया, यानी 50 गुणा 3 कितनी आएगी 150 मीटर, कितनी आएगी 150 मीटर, यानी ऑप्शन नहीं दे रखी क्या, ऑप्शन नहीं, क्या आएगी 150 मीटर। आगे बात समझ में। अब देखो ट्रिक नंबर 4 हो गई, 5 और 6 में दिखा देता हूँ, आपको याद करनी है, कल इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
देखो 60 डिग्री हो गया, 30 और 60। ट्रिक नंबर 5 है। 5 में क्या है, यदि 30 डिग्री और 45 डिग्री हो, ये 30 होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भुजा क्या होगी, एक्स है, ये एक्स अपॉन 2√3+1 है, ये क्या होगी एक्स, ये क्या होगी एक्स है, तो ये एक्स होगी, ये 45 यानी दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो ये क्या होगी एक्स अपॉन 2 × √3+1 है, ये भी क्या होगी एक्स अपॉन 2 × √3+1 है। आगे बात समझ में। अब दूसरा ट्रिक नंबर 6, बच गया क्या, एक तो 45 60, 45 60। ठीक है, ये कोण क्या है 45 डिग्री, ये कोण क्या है 60 है, ये अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगी एक्स अपॉन 2 √3+1 है, एक्स अपॉन 2 √3+1 है, वही सेम, लेकिन ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी एक्स अपॉन 2 √3+3 यानी 3+√3। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अपने को याद रखनी कल के लिए। ठीक है, देखो ट्रिक नंबर 5 क्या है, यदि कोण, अब ये भी किया 30 और 60 का तो कर ही दिया, अब बच गया कौन सा 45 30 का और एक 45 60 का। ठीक है, अब देखो 30 60 का कर लिया, 45 30 का, यानी ये कोण 30 डिग्री का है, यदि कोई कह दे कि ये कोण 30 का है, ये 45 का है, इसके बीच की ऊंचाई क्या है एक्स है, यानी ये दूरी क्या है एक्स है, तो ये अगर निकालनी है तो एक्स का मान रखोगे एक्स अपॉन 2 √3+1। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी ये मान है ये उठा के रखोगे, ये नहीं निकालना, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है तो भी सेम आएगी, एक्स की जगह क्या रखोगे एक्स का मान रखोगे अपॉन 2 × √3+1, यानी 30 डिग्री दे रखा है और एक 45 डिग्री दे रखा है, तो ट्रिक नंबर 5 पे। ठीक, अब दूसरी कंडीशन 45 60 वाली, ये 45 है ये 60 है, यदि कोई कह दे ये क्या है एक्स है, ठीक है, तो ये दूरी ज्ञात करोगे आप, तो वही एक्स अपॉन 2 √3+1, एक्स का मान इधर से इधर, ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर करना आपको। ठीक है, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है तो एक्स अपॉन 2 3+√3, यहाँ एक्स का मान रखोगे, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो ठीक है, अपने को सीधा क्या रखना है मान रखना। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस इतना ही था। ठीक है, अभी इन दोनों ट्रिक के ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, क्या करेंगे कल, उसके बाद एक एक्सरसाइज लेंगे अपन, लगभग 20 या 30 क्वेश्चन की एक्सरसाइज लेंगे, जिससे आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ही इजी लगने लगेंगे, देखते देखते एक क्वेश्चन होगा, देखते देखते। ठीक, करने की कुछ कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा था, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप सारणी याद करो, सारणी की जरूरत कहीं पड़ी क्या नहीं, मैंने आपको नहीं कहा कि लाल बेटा कक्का लंब बेटा आधार करते जाओ, नहीं कहा, नहीं कहा तो मतलब नहीं करनी आपको, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ नहीं करना, नहीं सर्वसमीकरण जैसे 1 + टेन सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1, कुछ भी याद नहीं करना। क्या करना है, ये 6 चीज याद करनी है आपको, यानी 6 ट्रिक याद करनी है, सभी के सभी क्वेश्चन मिनटों मिनटों में उड़ाओगे आप, देखते ही क्वेश्चन उड़ाओगे, देखते ही। आगे बात में ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी समय के साथ। ठीक, और इसी टॉपिक के साथ हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद में टॉपिक चेंज करेंगे, 2 दिन की क्लास पढ़ोगे शायद, 4 दिन में आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट, उसके बाद बता देना क्या शुरुआत करनी, किसकी शुरुआत करनी। ठीक है, वही करेंगे। तो थैंक यू, लगे रहें।
मिलते हैं कल।